Assalamu alaikum everyone. Today we are discussing the solution of percentage related problems. These percentage related problems involved in the class 9th mathematics arts group. Here we are discussing the solution of exercise 1.1 question 1. In exercise 1.1 there are so many percentage problems. So in the first question we want to express we are expressing a percentage in the form of fraction. Lowest form में हमने fraction में convert करना है. Here we have given a first question that have 95%. We want to convert percentage into fraction. That percentage sign involved 1/100. तो solution start करते हैं. 95% है, percentage का sign हटेगा, it says divided by 100. Now we divided 100. Let's see which table cut it into simplest form, lowest फॉर्म. तो 5 के टेबल पे हम इसको कैंसिल कर सकते हैं. 5 2 10, 0 एज इट इज़. 95 को अगर हम 5 पे कैंसिल करें, 5 1 5 और 4 कैरी, तो 5 9 45. इसके अलावा अब ये कैंसिल आउट नहीं होते, तो यहाँ पे ये फिनिश हो जाएगा. वेस्ट फॉर्म इसकी यही है. इसके बाद मज़ीद ये डिवाइड नहीं हो सकते. नाउ वी आर मूविंग टू सेकेंड क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन हैव 65%. तो 65% को जब हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, तो 65 डिवाइडेड बाय 100 होगा. अब ये भी 5 के टेबल पे कैंसिल हो सकता है. 5 ये तो 20 टाइम्स ही होगा. 5 1 5 और 5 3 15. तो ये 13/20 लोएस्ट फॉर्म इसकी आ गई. नाउ वी आर मूव फॉरवर्ड फॉर द थर्ड क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है 75%. तो 75% है, परसेंटेज का साइन हटेगा, इट इज़ डिवाइडेड बाय 100. ये भी 5 के टेबल पे कैंसिल होगा. ये 20 टाइम्स 100 होता है. 5 1 5 और 6 और 7 2, 5 5 25. ये फिर 5 के मज़ीद टेबल पे कैंसिल हो सकता है. 5 3 15, 5 4 40. तो ये 3/4 आ गया. ठीक है जी. कैरी मैं इसलिए साथ लिख रही हूँ ताकि आपको पता हो कि किस तरीके से हमारे पास कैरी आए हैं. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं. फोर्थ में हमारे पास है जी 25%. तो परसेंटेज का साइन जब हटता है, इट शुड बी डिवाइडेड बाय 100. और 5 20 बार 100 100 होता है अगर, तो 5 5 बार 25 और 5 1 5 और 5 4 20. तो ये 25% को हम 1/4 फ्रैक्शन में लिख सकते हैं. नाउ वी मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ 56%. तो 56% को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 100 करेंगे. अब ये 5 के टेबल पे कैंसिल नहीं हो सकता, 2 के टेबल पे लेके जाएंगे. ये 2 5 10 0 और 2 2 4 और 1 16, तो 2 8 16. फिर 2 के टेबल पे जा सकता है. 2 25 टाइम्स 50 और 2 1 2 2 4 8. तो ये 14/25 इसका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट है जी 48%. 48% है, परसेंटेज का साइन हटेगा, इट शुड बी डिवाइडेड बाय 100. तो ये भी 2 के टेबल पे जाएगा. आखिरी नंबर इवन है, तो 2 के टेबल पे हम इसको डिवाइड करेंगे. 2 2 4, 2 4 8, 2 5 10, 2 0. अब फिर 2 के टेबल पे चला जाएगा. 2 1 2, 2 2 4 और 2 25 टाइम्स 50, 2 2 4 और 1 कैरी हो जाएगा. 2 5 10, तो 25 टाइम्स. अब ये मज़ीद कैंसिल आउट नहीं हो सकता, तो ये आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म है. ये 48% की लोएस्ट फॉर्म 12/25 है. नाउ वी मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट हैव 8%. तो 8% को हमने जब कन्वर्ट करना है, परसेंटेज का साइन हटेगा, डिवाइडेड बाय 100. तो 2 के टेबल पे जा सकता है. 2 4 8, 2 5 10 एंड 0 एज इट इज़. फिर 2 2 4 और 2 25 टाइम्स 50. तो 2/25 आपके पास आंसर आ जाएगा. नाउ वी मूव फॉरवर्ड फॉर द 8th क्वेश्चन. एंड 8 में हमारे पास होल में क्वेश्चन आ गया. 33 होल 1/2. तो होल को पहले ख़त्म करेंगे. 33 होल 1/2 है, तो इसका होल पहले ख़त्म करेंगे हम. 33 होल 1/2 परसेंटेज है, तो पहले हम होल ख़त्म करेंगे. 33 को 2 से मल्टीप्लाई करें. 66 में 1 ऐड करें तो ये आ जाएगा 67. तो डायरेक्ट ऐड करके लिख लिखना 67%, 67/2%. तो परसेंटेज का साइन हटेगा जब, तो आ जाएगा डिवाइडेड बाय 100, 1/100. तो अब इसको अगर हम कैंसिल आउट करें, तो इस टेबल पे कैंसिल आउट होता है. 67/200 आ गया. ये 67 ये आपके पास आ गया जी. 33 होल 1/2 का परसेंटेज आएगी 67/200. ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये कहीं और डिवाइड नहीं हो सकती. मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ 37 होल 1/. इसका भी होल हम ख़त्म करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल. तो 2 को 37 से मल्टीप्लाई करेंगे.
7 2 ज़ा 14 4 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 और एक 7, 74 में 1 ऐड करेंगे। ये समझाने के लिए लिख रही हूँ, वैसे हम डायरेक्ट ही ऐड कर देते हैं। 71 में 4 ऐड करें तो ये बन जाता है 75। तो 75/2 का परसेंटेज है, परसेंटेज का साइन हटेगा तो ये आ जाएगा 1/100। तो ये 75 ये कैंसिल हो सकता है 5 के टेबल पे, पहले कैंसिल कर लेते हैं। 2 5 ज़र 5 2 ज़र 10 0, 5 1 ज़र 5 6 और 7 2, तो 5 5 ज़र 25। फिर मज़ीद ये 5 के टेबल पे कैंसिल हो सकता है। 5 4 ज़ार 20 और 5 3 ज़ार 15, तो ये आ जाएगा 3/8। तो ये 3/8 इसकी परसेंटेज आती है। 7 होल 1/2% की ये परसेंटेज सिंपलेस्ट फॉर्म आती है। मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। 87 होल 1/2 परसेंटेज है। सबसे पहले इसकी ख़त्म करेंगे हम होल, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे और जो आंसर आएगा उसमें 1 ऐड करेंगे। 7 2 ज़ा 14 4 1 कैरी, 8 2 ज़ा 16 और एक 17, और उसमें जब 1 ऐड करते हैं हम तो ये क्या बनता है, ये समझाने के लिए लिख रही हूँ मैं जस्ट। हम डायरेक्ट लिख लेंगे 175/2। इनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसमें ऊपर न्यूमरेटर वाली चीज़ ऐड करते हैं। 175/2% आ गया। परसेंटेज को हम हटाएँगे तो 1/100 आ जाएगा। अब ये भी 5 के टेबल पे कैंसिल हो सकता है। 5 2 ज़ा 10 0, 5 3 ज़ा 15, 16 और 17 2, तो 5 5 ज़ा 25। इधर फिर 5 4 ज़ा 20, 5 7 ज़ा 35, तो 7/8 आंसर आ जाएगा हमारे पास 87 होल 1/2% का। नेक्स्ट हमारे पास है 5 होल 1/4। तो 5 होल 1/4 है। सबसे पहले होल ख़त्म करेंगे। 5 4 ज़ार 5 4 ज़ा 20, 20 में 1 और 21, 21/4% आ गया। 21/4 परसेंटेज का साइन हटेगा तो 1/100 आ जाएगा। अब ये किसी टेबल से कैंसिल आउट नहीं हो रहा, 21/400 आ गया। तो ये 5 होल 1/4 के परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें 21/400 बनता है, क्योंकि ये कैंसिल आउट नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है 42 होल 1/2%। तो 42 होल 1/2% को जब हम होल ख़त्म करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 में 1 ऐड करें तो ये बनता है 85/2%। तो अब इसको 85/2% को जब हम परसेंटेज से हटाएंगे तो 1/100 लिखेंगे। अब ये 5 के टेबल पे कैंसिल हो जाता है। 5 2 20 टाइम, 1 ज़र 5, 6 7 8 3 और 5 7 ज़ा 35। अब ये 17/40 ये आपके पास परसेंटेज आ जाएगी इसकी। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट हो गया है। Now we are discussing the solution of second question. In the second question, we want to express the fraction in percentage. We have again first question, that is 3/4. फ्रैक्शन हमारे पास है 3/4 और उसको हमने कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। सो वी मल्टीप्लाई 8/100%। तो 2 के टेबल पे ये कैंसिल हो सकता है। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 और 0, 2 1 ज़ा 2, 2 25 टाइम्स 50 हो जाएगा। 3 को जब हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है 5 3 ज़ार 15, 5 1 कैरी, 3 2 6 और एक 7। तो ये 75% जो है हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी। इसमें ये भी था क्वेश्चन में कि अगर ये डेसिमल में आता है तो आपने डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक आंसर देना है, इसके बाद आपने आगे नहीं जाना। नाउ वी मूव फॉरवर्ड फॉर द सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है 3/5। तो 3/5 को हम कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में। सो वी मल्टीप्लाई 8/100। 3/5 को हम 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, 0 20 और 3 को जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 60% हमारे पास इसकी परसेंटेज आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4/25। तो इसको भी हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। सो वी मल्टीप्लाई 8/100%। सो 25 को अगर हम डायरेक्ट भी 25 का टेबल लेके जा सकते हैं, लेकिन हम सिंपल टेबल लेके जाएंगे। 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 और 0, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20 और 4 4 ज़ा 16। तो ये आ गया 16%। नाउ वी मूव फॉरवर्ड फॉर द फोर्थ क्वेश्चन, और फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है 13/20। तो 13/20 इज़ इक्वल टू, अब इसको भी हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, 100% से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 0 इज़ कैंसिल विद 0,
टू 1 ज़र 2, टू 5 ज़र 10 और 13 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 3 ज़र 15, 5 1 कैरी, 5 1 ज़र 5 और 1 6, 65% हमारे पास आंसर आ गया। नाउ मूव फॉरवर्ड फॉर द फिफ्थ क्वेश्चन, और फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है 31/25। तो इसको अब हम कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में। सो वी मल्टीप्लाई इट बाय 100%। 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें भी 5 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा। 5 5 ज़र 25, 5 2 ज़र 10 और 0, और 5 1 ज़र 5, 5 4 ज़र 20। तो 31 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 1 ज़र 4, 4 3 ज़र 12, तो 124% आपके पास ये फ्रैक्शन कन्वर्ट होके आ गई। नाउ वी मूव फॉरवर्ड फॉर द सिक्स क्वेश्चन। 6 है 21/40, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे। 21/40 को 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 इज़ कैंसिल विद 0, टू 2 ज़र 4, टू 5 ज़र 10। अब ये कैंसिल आउट नहीं हो सकता। 21 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, 105/2 आ गया। तो इसको अगर हम डिवाइड करें, 2 5 ज़र 10 होता है, ये 105 को 2 से डिवाइड करें, 2 5 ज़र 10 और 5 नीचे आएगा, 2 ज़र 4 1 और यहाँ से 0 नीचे आएगा तो 2 5 ज़र 10, तो ये आ गया 52.5%। ठीक है जी, ये आ गया 21/40 का आंसर। नाउ मूव फॉरवर्ड फॉर द सेवन्थ क्वेश्चन। सेवन्थ में हमारे पास है 23/60। तो इसको हमें फ्रैक्शन में फ्रैक्शन को हमने कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो 100% से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 0 0 से कैंसर, 2 3 ज़र 6, 2 5 ज़र 10। अब 23 को 5 से मल्टीप्लाई करें। 5 3 ज़र 15, 1 कैरी, 5 2 ज़र 10 और 1 11, और ये आ जाएगा 115/3%। बट हमें तो डेसिमल में चाहिए, फ्रैक्शन में तो हम आंसर दे ही नहीं सकते, हमें फ्रैक्शन तो ख़त्म करनी थी। तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 115 को 3 पे। 3 3 ज़र 9, 3 4 ज़र 12 हो जाता है। 3 3 ज़र 9 पे जाएंगे, 9 10 और 11 2, और ये 25 एज इट है। 3 8 ज़र 24 और ये 1 आ गया। अब डेसिमल लगेगा, 0 लगेगा। 3 3 ज़र 9, फिर ये वही चलता जा रहा है। लेकिन हमें उसने क्वेश्चन में यही कहा था कि आप डेसिमल के बाद एक डिजिट तक आंसर दे सकते हैं। सो हम यहीं पे ख़त्म कर देंगे, इसको आगे कंटिन्यू नहीं करते। तो ये हमारे पास 38.3 आंसर आ जाएगा। नाउ वी मूव फॉरवर्ड फॉर द 8th क्वेश्चन, और 8th क्वेश्चन में हमारे पास है 8/3। तो 8/3 को हम जब परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा, जस्ट मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर 8 and 100, सो इट वी गॉट 800/3%। नाउ वी डिवाइड 800/3। तो 800 को जब हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आता है जी, 3 2 ज़र 6, क्योंकि 3 6 ज़र 9 हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, ये 2 बच जाएगा और ये 10। अब 0 एज इट इज़। जो 3 7 से 21 होता है, तो 3 6 ज़र हम करेंगे 18। अब फिर 2 आ जाएगा और फिर ये 0 ये इधर आया। अब ये 0 फिर नीचे आया, फिर 3 6 ज़र 18 और फिर 2 और फिर डेसिमल और फिर 0 करेंगे, फिर 2 और ये आ जाएगा, ये फिर 18। तो मूव फॉरवर्ड हम करते जाएँ। अगर फिर 6 से आएगा तो वो हम लिख सकते हैं इसको राउंड ऑफ करके 266.7। ठीक है, राउंड ऑफ करके, क्योंकि अगला हिस्सा भी ना वही आएगा। एक और 0 भी अगर हम डालें तो वो भी 20 और 18 बनेगा, और फिर आगे 2 आ जाएगा। तो सेम लाइक दैट वो बढ़ता जा रहा है ना, 666। तो हमने लिख लिया 266.7%। ये हमारे पास परसेंटेज आ गई। ठीक है जी। अब 9 क्वेश्चन। 9 हमारे पास है 8/5। तो 8/3 था, ये 8/5 है। 8/5 को जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, सो वी मल्टीप्लाई इट बाय 100%। 5 1 ज़र 5, 5 20 टाइम्स 100 और 8 2 ज़र 16, 160%। ये सिंपल था, 160% हमारे पास आंसर आ गया। मूव फॉरवर्ड टू द 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन में हमारे पास है 7/8। तो 7/8 को हम जब परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100% से मल्टीप्लाई। 2 4 ज़र 8, 2 5 ज़र 10 और ये 0, और 2 ज़र 4, 2 25 टाइम्स आ जाएगा। 7 और 25 को मल्टीप्लाई करें। 5
7 5 ज़ा 35, 5 3 कैरी, 7 2 ज़ा 14, 14 15 16 17, 175 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। तो अब 175 को 2 पे डिवाइड करके देखते हैं जी क्या आंसर आता है हमारे पास। 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी 1 रिमाइंडर बचेगा और ये 15, 2 7 ज़ा 14, 1 तो ये डेसिमल आ गया, ये ज़ीरो आएगा, तो 2 5 ज़ा 10, तो ये आ गया 87.5%, 7/8 का आंसर आ गया। नाउ वी मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 क्या है जी हमारे पास? 11 है 5/8। तो 5/8 को जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 और 0, 2 2 ज़ा 4, 2 25 टाइम 25 को 5 से ज़रब करें तो 125। 125 को 2 पे डिवाइड करना है हमने, तो 6 बार 12 और 2 बार 4 और डेसिमल और ये 0, तो 2 5 बार 10, तो ये आ गया 5/8 जो है परसेंटेज में आ गया 62.5%। नाउ मूव फॉरवर्ड फॉर द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ सेकेंड पार्ट, that is 3/8. So we want to convert 3/8 fraction into 100%. तो इसको 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 और 0, 2 2 ज़ा 4, 25 टाइम्स 25 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी, 3 2 6 और 7, 75/2, 75/2 को करेंगे हम, 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी 1 रिमाइंडर और ये 2 7 ज़ा 14, फिर 1 और ये 2 5 ज़ा 10। ठीक है जी, तो इस तरह आ जाएगा 37.5%, 3/8 का आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमारा ये सेकंड पार्ट पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। इसमें 12 क्वेश्चंस थे, वी विल कंप्लीट द होल पार्ट। Now we are discussing the solution of question number 3 of exercise 1.1. These are problems are related to percentage और इस percentage को हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है और अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस हम करेक्ट आंसर इसका दे सकते हैं। तो 47% था, 40% का साइन हटाया, डिवाइडेड बाई 100 कर दिया। अब इसको हम डायरेक्टली कैलकुलेटर से यूँ डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 47/100 लिखें कैलकुलेटर पे। ये हमने इसको 47 डिवाइडेड बाय 100 किया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ये इससे करेंगे तो 0.47। और सिंपली भी आप ये ट्रिक ज़हन में रख सकते हैं। हमें पता था जब हम डेसिमल हटाते हैं तो 1 आता है, जितने डिजिट्स होते हैं उतना 0 आता है, तो आप डायरेक्टली भी यहाँ पे 0.47 डाल सकते हैं। मूव फॉरवर्ड फॉर द सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट है 58%। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे 58 को हटाएंगे परसेंटेज तो डिवाइड बाय 100 आ जाएगा। इसको भी आप सिंपली 0.58 लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये सिंपल ट्रिक भी ज़हन में रखेंगे। अगर 2 हिस्से हैं आपके और यहाँ पे 2 0 हैं तो 1 की जगह पे आप डेसिमल ऊपर लगा सकते हैं और डेसिमल से पहले 0, तो ये आपके पास आसानी से 0.58 बन सकता है। ठीक है जी, और डायरेक्टली आप कैलकुलेटर से भी डिवाइड कर सकते हैं, वो भी तरीका आपको मैंने समझा दिया है। 92% है अगला क्वेश्चन हमारे पास, सेम इसमें भी यही होगा। 92% है, परसेंटेज का साइन हटेगा, डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा और ये आ जाएगा 0.92। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास। फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास है 8%। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 8 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा एंड दैट इज़ 0.08। वाई इट इज़ 0.08? बिकॉज वी नो डैट कि हमारे पास एक हिस्सा हो तो 0 आता है। अब ये 2 0 है नीचे, तो इसका मतलब है 2 हिस्सों से पहले 2 हिस्सों के बाद आपने इशारिया लगाना है, तो दूसरा हिस्सा हमारे पास नहीं था। इट मीन्स हम 0 वहाँ पे डाल देंगे और उसके बाद डेसिमल डाल दिया, तो ये हमारे पास 0.08 आ गया। एक अगर आपके पास डिजिट हो और नीचे आप ये देखें ना 2 0 हैं, तो फिर आप 2 डिजिट्स बनाने के लिए एक और 0 डाल सकते हैं। नेक्स्ट हम 5th क्वेश्चन पर चलते हैं। 5th हमारे पास है 12%। 12% को जब हमने परसेंटेज का साइन हटा 100 आ जाएगा, तो ये आ गया 0.12। अब 6 पे चलते हैं। 6th क्वेश्चन हमारे पास है 120। तो 120% को जब हम हटाएंगे डिवाइडेड बाय 100 आएगा। अब ये अगर 0 0 से कैंसिल करें तो ये आ जाता है 1.2। नेक्स्ट हमारे पास है 8th क्वेश्चन।
और 8 है 180, तो 180 भी इसी तरीके से होगा। जब इसका परसेंटेज हटेगा तो हम डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, 0 0 से कैंसिल। अब ये एक हिस्से के बाद, इस 0 का मतलब है कि एक हिस्से के बाद डेसिमल आएगा, तो ये 1.8 हो जाएगा। नाउ मूव फॉरवर्ड फॉर द 8th क्वेश्चन, और 8th क्वेश्चन में हमारे पास है 145। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे 145 को डिवाइडेड बाय 100, तो इसको 1.45 आ जाएगा, क्योंकि दो हिस्से के बाद इशारिया है, तो 1.45। 9 क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 में है 5 होल 1/2। तो पहले हम होल ख़त्म करेंगे। 5 होल 1/2 है, तो 5 2 10, 10 और 1 11, 11/2 है, 11/2। और इसको अगर हम करें, परसेंटेज को हटाएं तो 100 आ जाएगा। अब ये आ जाता है, अगर हम 11/2 को डिवाइड करें तो हमारे पास क्या बनता है, 5 से 10 और फिर ये 1 आ गया, ये 0 नीचे आएगा, 2 5 से 10, 5.5 आ जाएगा। 11/2 को हमने डिवाइड किया तो ये आ गया 5.5। जब 5.5 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो अब ये हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, 2 ज़ीरोज़ हैं, तो ये डेसिमल 2 हिस्से राइट साइड पे मूव होगा। तो ये जब मूव होगा राइट साइड पे, तो हमारे पास तो एक डिजिट है, तो एक और डिजिट डालने के लिए हम 0 डाल देंगे, तो ये 0.005 हमारे पास 5 होल 1/2 की परसेंटेज बन गई। नाउ वी मूव फॉरवर्ड फॉर द 10th क्वेश्चन, और 10th क्वेश्चन हमारे पास है 5 होल 1/3%। तो इसकी परसेंटेज हम ख़त्म करेंगे। 5 2 15, 15 और 1 16, 16/3% है। पहले हम 16/3 को डिवाइड कर लेते हैं, ये डेसिमल में आएगा। 5 से 15, 1 डेसिमल लगा लेंगे, 3 3 से 9, 8 10, तो ये फिर 3 3 से 9 आ जाएगा, और इसी तरीके से कंटिन्यू चलेगा। तो हम इसको लिख लेते हैं 5.33%। परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। अब क्योंकि डेसिमल से पहले एक हिस्सा हमें 2 चाहिए, तो ये हम कर लेंगे 0.0533, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। 5 होल 1/3 की परसेंटेज को हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। नाउ मूव फॉरवर्ड फॉर द 11। Now I move forward for the 11th question. 11th question है 48 होल 2/3%। तो इसको हमने परसेंटेज ख़त्म करनी है, पहले होल ख़त्म करेंगे। 48 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 48 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 144। 144 में 2 ऐड करें तो 146। अब 146 को हम 3 पे डिवाइड कर लेते हैं। 146 को जब हमने 3 पे डिवाइड किया जी आ गया 48.666, तो 48.67 हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हम कर लेते हैं 48.67। तो अब क्योंकि परसेंटेज का साइन हटेगा तो ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 100, और ये 2 डेसिमल 2 ज़ीरोज़ हैं, तो 2 हिस्सों के बाद इशारिया आप लगाएंगे, तो ये 0.48 ये मूव करके इधर आ जाएगा, 0.4867 आपके पास आंसर आ गया 48 होल 2/3% का। नाउ वी मूव फॉरवर्ड फॉर द 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन में है 58 होल 1/3। तो इसकी हम परसेंट पहले होल ख़त्म करेंगे। होल ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, 58 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 58 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 1 ऐड करेंगे, ये आ जाएगा जी 174। 174 में 1 ऐड करेंगे। 58 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया 174 आया, 174 में 1 ऐड किया तो 175। अब 175 को 3 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आता है, 175 को जी 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 58.33। तो ये हम लिख लेते हैं 58.33। परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 100 का मतलब है कि 2 हिस्से ये इशारिया हमने राइट साइड पे मूव कराना है, तो ये हो जाएगा 0.5833। तो इस तरीके से हमारे पास 12 के 12 क्वेश्चन का सोल्यूशन कंप्लीट होगा। इस तरीके से हमारे पास ये 12 क्वेश्चंस का सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 के लिए कंप्लीट हो गया। Now we are solving question number 4 of exercise 1.1, which is related to percentage. Here we have given the values of decimal and we want to convert it in percentage.
Here we have given the first question that value is 0.5. We want to convert 0.5 into percentage, so we multiply it 100%. तो जब 100% से multiply करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 50%. Move forward for the second question. Second question हमारे पास है 0.9. Now we convert 0.9 into percentage, so we multiply 0.9 by 100%. So it is 90%. Move forward to the third question. थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास है 1.25. उसको हमने कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, सो वी मल्टीप्लाई इट बाय 100%, तो ये आ जाएगा 125%. नेक्स्ट हमारे पास है जी 1.39. तो 1.39 को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, सो वी मल्टीप्लाई इट बाय 100%, तो ये आ जाएगा 139%. Now we move forward for the fifth question, that is 1.72. 1.72 को जब हमने परसेंट में कन्वर्ट करना है, वी मल्टीप्लाई इट 100%, तो आ जाएगा 172%. मूव फॉरवर्ड फॉर द सिक्स क्वेश्चन. 6 हमारे पास है 0.22. तो इसको भी हमने जब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, सो वी मल्टीप्लाई इट बाय 100%, इट इज़ 22%. सेवन्थ क्वेश्चन पे चलते हैं. सेवन्थ में हमारे पास है 2.64. तो इसको जब हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, वी मल्टीप्लाई इट बाय 100% एंड वी गॉट 264%. नेक्स्ट 8 क्वेश्चन पे चलते हैं जी. 8th में हमारे पास कहता है 3.41 को आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, सो वी मल्टीप्लाई इट बाय 100% एंड वी गॉट 341%. Move forward for the 9th question. We have 0.845 और 0.845 को जब हम 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 84.5%. Move forward for the 10th question. 10th question में हमारे पास है 1.78. We want to convert 1.78 into percentage and we will multiply it by 100%, तो आ जाएगा 178%. 11 क्वेश्चन है. 11 क्वेश्चन में कहता है 1.58 को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करें, तो इसको हम 1.58 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100% से, तो यह आ जाएगा 158%. मूव फॉरवर्ड फॉर द 12th क्वेश्चन दैट हैव 0.065. तो इसमें हमारे पास 0.065 को जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, सो वी मल्टीप्लाई इट बाय 100% एंड वी गॉट, ये 2 हिस्से इधर मूव होगा तो ये 0, ये हो जाएगा 6.5, क्योंकि ये 2 हिस्से मूव हुआ ना, तो ये आ जाएगा 6.5%. तो इसको हम लिख सकते हैं 6.5%. That is completed. Here we complete the solution of question number 4. Now we are discussing the fifth question of exercise 1.1. In the fifth question we have given a table and want to complete the table. इस टेबल में हमें फ्रैक्शन, परसेंटेज और डेसिमल में क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में हमें तीनों चीज़ें कंप्लीट गिवन है कि 3/4 अगर फ्रैक्शन हो उसका परसेंटेज 75% होगा और उसका डेसिमल में उसको कन्वर्ट करें तो 0.75 होगा. ये ऑलरेडी हम पहले 4 क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें कर चुके हैं. जब हमें फ्रैक्शन गिवन होती थी तो परसेंटेज निकालते थे, जब फ्रैक्शन गिवन होती थी तो उसको डेसिमल में कैसे लेके जाना है या डेसिमल को परसेंटेज में कैसे लेके आना है. ईच एंड एवरीथिंग वी विल डन. तो अब हमें फ्रैक्शन गिवन है, उसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना. अब हमें 4/5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. डेसिमल में भी गिवन है, हमें दोनों में से कोई भी एक चीज़ उठा के हम कन्वर्ट कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. हम क्वेश्चन नंबर 5th का सेकंड पार्ट है हमारे पास. इसमें है हमें फ्रैक्शन गिवन थी 4/5. इसको हमने जब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम 4/5 को 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो हमारे पास परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा. 5 1 5, 5 2 0 और ये 5 2 10 और ये 0 एज इट इज़, और 4 2 8, 80% हमारे पास ये आ जाएगी परसेंटेज. तो हम इसमें जाके 80% लिख देंगे. अब क्वेश्चन नंबर 3 में ना हमें फ्रैक्शन गिवन है ना हमें डेसिमल गिवन है, सिर्फ एक परसेंटेज गिवन है 40%. तो जो चीज़ गिवन है उसको अब हम लेके चलेंगे. हमें 40% गिवन है, पहले हम इसको डेसिमल में लेके चलते हैं. परसेंटेज का साइन हटेगा तो ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 100, ये 0
0 से कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो ये आ गई 2/5। तो ये 2/5 हमारे पास आ गई फ्रैक्शन, तो हम इधर फ्रैक्शन वाले में लिख लेंगे 2/5। अब इसी 2/5 को अगर हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं ऐसे। अब देखिए इस पे तो नहीं जाता, तो डेसिमल आ जाएगा यहाँ पे 0, 5 4 आर 20, तो ये 0.4 आ गया, तो ये 0.4 हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन में हमें डेसिमल गिवन है 0.62, लेकिन हमें परसेंटेज और फ्रैक्शन नहीं दी हुई, तो हम फिफ्थ के फोर्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे। 0.62 है हमारे पास, इसको हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन और परसेंटेज में। तो सबसे पहले 0.62 है उसका, अगर हम इसको सॉल्व करें, इसकी हम डेसिमल हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। अब ये 0 डिजिट से पहले लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको रिमूव कर सकते हैं। अब इसको 2 के टेबल पे कैंसिल कर लें। 2 5 ज़ा 10 0, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 31/25 हमारे पास आ गया, 31/50। ये फ्रैक्शन आ गई हमारे पास 31/50। अब हमें इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, सो वी मल्टीप्लाई 31/50 विद 100%। तो ये परसेंटेज में हमारे पास आ जाएगा, 0 0 से कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, और 31 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो 62% हमारे पास ये परसेंटेज में चला जाएगा। अब अगला जो फिफ्थ पार्ट है उसमें हमें परसेंटेज दी हुई है, लेकिन डेसिमल और फ्रैक्शन नहीं दी हुई, तो हम इसको कंसिडर करते हैं 5 के फिफ्थ पार्ट को। ये है 44%, परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइडेड बाय आ जाएगा 100। तो अब इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो 2 ज़ा 20 टाइम 44, 2 5 ज़ा 10 0, to 11 टाइम्स, to 25 टाइम्स, तो 11/25 फ्रैक्शन आ गई। तो इसकी फ्रैक्शन आ जाएगी 11/25। तो अब इसको हमने डेसिमल में मूव कराना है, तो जब इसको डेसिमल में मूव कराएंगे, इसको डिवाइड कर लेते हैं हम। अगर हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 44% था ना, 44% है, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.44, क्योंकि 2 ज़ीरोज़ हैं तो उसका मतलब है 2 डिजिट से पहले आपने डेसिमल लगाना है। 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगाया, डेसिमल से पहले 0 लगाना, ये डेसिमल में आपके पास कन्वर्ट हो गया, तो ये आ जाएगा 0.44। तो इस तरीके से हमारा ये टेबल जो है वो कंप्लीट हो गया है। हमने इसको सॉल्व भी कर लिया और टेबल में वैल्यूज़ भी डाल दी।